Good morning. My name is Sanjay Kumar Singh. I am working as a resident engineer, Phagwara, Hoshiarpur, Punjab, in NH 344B. Today I am discuss about how can control the highway project easily. मैंने आज एक सॉफ्टवेयर तैयार किया हूं जो कि पूरे प्रोजेक्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए उस पर मैं ये आधारित है, जो कि तमाम सिविल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है कि आप प्रोजेक्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे स्टेप चार्ट बनेगी, कैसे शेड्यूल जी तैयार होगा, कैसे बिल बनेगी, इसके ऊपर कैसे डीपीआर बनेगी, इस पे ऊपर मेरा मेरा फोकस है। ये सॉफ्टवेयर तैयार किया हूं। आप प्लीज यह देखें, ये क्या है, हमारा एक्सेल का सीट है। एक्सेल में सीट में क्या इनपुट है, डीपीआर है, स्टेप चार्ट ऑटोमेटिक आपके पास बनते हुए आएगी, शेड्यूल जी आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट होते रहेगा कि कितना काम किया है, कितने परसेंट का काम हुई हुई है, कितने वो दिखते रहेगा, कितने रुपए का काम हुआ वो दिखते रहेगी, आपको ऑटोमेटिक दिखती रहेगी। और स्टेप चार्ट ऑटोमेटिक तैयार होती रहेगी और डीपीआर ऑटोमेटिक तैयार होती रहेगी। अब यह देखा जाए, ये प्रोजेक्ट का स्टेटस है हमारा। अंडरस्टैंड, ये प्रोजेक्ट का ये डीपीआर हम ऑटोमेटिक डेली का डेली हम अपने सिस्टम, अपने स्टाफ को ग्रुप में डालना है कि किस तरह से हम इसको प्रोजेक्ट को कंट्रोल करेंगे। अब देखा जाए, ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम हो गया। ये प्रोजेक्ट को 4 भाग में बटा हुआ है, जो कि पहला सेक्शन है हमारा -600 से स्टार्ट है, 6 + 7 टू 5 चैलेंज तक है, जिसकी की 7.325 किलोमीटर जिसकी लेंथ है। सेक्शन 2 की लेंथ है 10.875, सेक्शन 3 की 29.302 और सेक्शन 4 की 1.2 किलोमीटर है। और ये देखिए, अपॉइंटमेंट डेट हमारा है 31 मार्च से स्टार्ट हुआ था हमारा प्रोजेक्ट, और कितने दिन में खत्म करना है, 730 डेज में खत्म लास्ट हो जाना है हमारा। और कंप्लीशन डेट हमारा कब है, 31 मार्च 27। मतलब अभी तक में 121 डेज हमारा खत्म हो चुका है, एलेप्स कर चुकी है ये डेट हमारा डे। और हम बचा हुआ 3 नॉट 9 609 डेज हमारा काम, इतने दिन में काम पूरे प्रोजेक्ट को हमें खत्म कर देना है। ये कौन सा डेट का है, स्टेटस है 30 जुलाई। अब 31 जैसे आएगी तो ऑटोमेटिक ये घट जाएगा, बैलेंस डेट ऑटोमेटिक आते रहेगी। इस तरह से ये प्रोग्राम है हमारा। अब देखिए, यहाँ बैलेंस यहाँ दिख रहा है इतना 2.46% दिख रहा है परसेंटेज प्रोग्रेस। अब चलिए हम आपको दिखाता हूँ, जैसे इनपुट में डालेंगे ऑटोमेटिक यहाँ घटते बढ़ते रहेगा। अब हम देखते हैं, आपके सामने हमने सबको यहाँ से डिलीट कर दिया, आपको कुछ नहीं दिखेगी। ये डिलीट कर दिया तो आपके पास वहां पर कोई डाटा, ये डिलीट कर दिया आपके पास। ये देखा जाए, हमने डिलीट कर दिया और आपके पास यहाँ शेड्यूल डीपीआर में देखेंगे, यहाँ जीरो ऑटोमेटिक यहाँ पे जीरो दिखती रहेगी, क्योंकि आपने आरएफआई ही पास नहीं किया। आप देखा जाए एक बार, ये अपडेट होगी और ऑटोमेटिक यहाँ पे कुछ नहीं दिख, क्योंकि आपने आरएफआई वहां डिलीट कर दिया हूं, हमारे पास कोई आरएफआई नहीं दिखेगी। आप ऑटोमेटिक देखा जाए कि ये परसेंटेज जीरो दिख गया और इस बॉक्स में सब टॉप सब 000 है। अब देखा जाए, हम आरएफआई पास कर रहे हैं। अब देखा जाए, मान लिया कि जिस डेट डालिए, आरएफआई नंबर डालिए, जो भी मर्जी हो, आरएफआई 1 200 कोई सेक्शन चैनल डाल दिया, 1 200 से लेकर के 3 600 तक की एक आरएफआई मैंने पास किया। और अब एक आरएफआई मैंने पास किया, आरएफआई नंबर जो भी मर्जी हुआ डाल दिए। और ये साइट मान लेते हैं एलएचएस है, एक्टिविटी में ले जी, एक्टिविटी के जिस जो भी हमारा शेड्यूल जी में है दे रखा है, उस हिसाब से ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है हमारे पास है। मान लिया सब ग्रेड टॉप है, सब ग्रेड टॉप की एक्टिविटी मैंने आरएफआई पास किया और ऑटोमेटिक ये परसेंटेज आपको यहाँ भी दिखेगा, जीरो की जगह पे अपने आप अपडेट हो जाएगी, कितने रुपए का काम हुआ वो भी दिखते रहेगी। अंडरस्टैंड। और साथ में स्टेप चार्ट भी ये ऑटोमेटिक आपके पास अपडेट देखिए आ गया स्टेप चार्ट। अब आइए डीपीआर में, डीपीआर में ऑटोमेटिक आपके पास ये भी दिख रहा होगा। देखिए सबग्रेड टॉप 1.2 किलोमीटर आपने किए हो अभी तक में। अंडरस्टैंड, जैसे आरएफआई पास करेंगे ऑटोमेटिक बढ़ेगी। अब आइए नेक्स्ट किसी और सेक्शन का ले लेते हैं, 1 मिनट। अब हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हमने ले लिया 8500 से स्टार्ट किया कोई प्रोजेक्ट को और हमने 12600 पे खत्म लास्ट कर दिया। अब देखा जाए, ये 850 12600 मतलब 4100 मीटर का काम किया आपने। ये मान लेते हैं एलएचएस है और यहाँ पर हमने इसको कर लिया सबग्रेड टॉप, इसको कर लिया मैंने सबग्रेड टॉप और यहाँ पे डेट डाल दिया, आरएफआई नंबर डाल दिया, बस हो गया हमारा काम। अब देखा जाए डीपीआर में देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास ये परसेंटेज ये बढ़ के आज आ गया होगा। डीपीआर में देखेंगे तो ये परसेंटेज ऑटोमेटिक ये बढ़ के आएगा, अपडेट होते हुए आ जाएगा। देखिए एक्टिविटी देखिए अपडेट हो रहा है 86%, ऑटोमेटिक ये अपडेट होकर के ये हमारे पास परसेंटेज दिख जाएगी।
देखिए बढ़ गया। अब देखिए यहाँ पर देखा जाए कि आपने सबग्रेड टॉप देखिए 1.2 किलोमीटर सेक्शन 1 में किए हैं, सेक्शन 2 में 5.005 किलोमीटर आपने सेक्शन 2 में किए हो। सेक्शन 3 का जैसे आरएफआई पास होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ ऐड हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी, और साथ में सबको ऐड होते हुए सबग्रेड टॉप की क्वांटिटी, ये जो बोतल बड़ा दिख रहा है आपको, इस बोतल में लिक्विड क्वांटिटी भरती जाएगी। जिस दिन बोतल भर जाएगा हमारा प्रोजेक्ट हमारा खत्म हो जाएगी। इस हिसाब से ये स्टेटस बना हुआ है। ये डीपीआर का सीट हम डेली का डेली हम अपने स्टाफ को हम अपने ग्रुप में डालना चाहते हैं, जिससे कि सब अपडेट होकर देख सके कि क्या आरएफआई पास हुआ, कितनी क्या स्टेटस है। और साथ में ये क्वांटिटी भी दिखेगी डीपीआर में, ये भी दिखेगी कि एक दिन पहले जो आरएफआई पास हुआ यहाँ दिखती रहेगी। और मैं दिखाता हूँ कैसे। अब फॉर एग्जांपल और भी एक दो आरएफआई हम पास कर देते हैं, कुछ भी आरएफआई जो मर्जी हो आरएफआई पास करता हूँ। अब आरएफआई हम मान लेते हैं 18600 से कोई आरएफआई मैंने पास किया 18600, और हमने 25800 तक की आरएफआई मैंने पास कर दिया है, देखा जाए। अब यहाँ पे आइए और यहाँ पे जो भी है एलएचएस ले लिए, और हमने यहाँ पे ले लेते हैं ये हमारा सपोज दैट सबग्रेड टॉप है, तो सबग्रेड टॉप की क्वांटिटी आ जाएगी। सबग्रेड, एक मिनट, ये सबग्रेड टॉप ऑटोमेटिक ये सब थर्ड सेक्शन में आ जाएगा। अब हम जल्दी हम थोड़ा सा और जल्दी करने के लिए अब हम इसके ऊपर यही क्वांटिटी को चैनेज को लेकर के और भी आरएफआई हम पास कर देता हूं आपको जल्दी दिखाने के लिए। अब देखा जाए इसके ऊपर ही ये तीनों सेक्शन का हमने कोई भी सेक्शन ले लेते हैं और हम दिखाना चाहते हैं। मान लिया एलएचएस है, इस पे हमने ले लिया जीएसबी, ले लेते हैं जीएसबी क्वांटिटी। इस पे हमने ले लेता हूं डब्ल्यूएम क्वांटिटी, आपको जल्दी दिखाने के लिए एक सेकंड ये आरएचएस कर दिए, और यहाँ पे ले लेते हैं डब्ल्यूएम क्वांटिटी। ये देखिए डब्ल्यूएम क्वांटिटी आरएफआई पास कर दिया हमने डब्ल्यूएम। और चलिए इसके ऊपर हमने जो भी आरएफआई लिया, एलएचएस और आरएचएस जो मर्जी हो, जो भी अब आरएफआई है आपको दिखा रहा हूं मैं, और ये डब्ल्यूएम, अंडरस्टैंड। अब देखा जाए ये जितनी आरएफआई हमने पास किया हूं डेट वाइज जो भी है, डेट यहाँ है, डेट आपको आपके पास जो भी डेट मर्जी है डेट है, आरएफआई नंबर जो मर्जी हो आरएफआई नंबर अपना लिखते चलिए, और ऑटोमेटिक ये आपके पास इस डीपीआर में ये दिखेगी आपको, अपडेट दिखेगी, और अपडेट होते हुए ये हमारा बॉक्स अपडेट होते हुए ये दिख जाएगी आपकी क्वांटिटी, किसमें आपका सबग्रेड टॉप कितना हुआ है, जीएसबी कितना हुआ है, डब्ल्यूएम कितना हुआ है, ऑटोमेटिक दिखेगी जो आरएफआई पास किए हुए। देखिए 3.9% आपकी प्रोग्रेस यहाँ दिख रही है। आपका शेड्यूल जी भी ऐसे अपडेट होके दिख रहा होगा आपको, 3.9 जो देखे आपको यहाँ भी दिख रहा है। और कहाँ काम किए इसमें ऑटोमेटिक इसमें दिख रहा है, 13 किलोमीटर आपने सबग्रेड टॉप कर चुके हो, शेड्यूल जी में आपके पास दिख रहा है, अंडरस्टैंड। आप ऑटोमेटिक ये दिखते रहे कितने रुपए का काम हुआ वो भी दिखेगी आपको, और यहाँ इनपुट के सीट में भी देखिए 3.9 यहाँ भी दिखेगा, कितने रुपए काम हुआ है ये दिखेगी आपको, अंडरस्टैंड। अब तो ये हो गया आपका, जो भी क्वांटिटी आपने आरएफआई पास करेंगे आपके पास वहां दिखते रहेगी, और साथ में स्ट्रिप चार्ट भी रेडी होते रहेगी। आपका स्ट्रिप चार्ट भी आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रिप चार्ट भी रेडी होते रहेगी। अब हम दिखाते हैं कोई भी स्ट्रिप चार्ट का ले लीजिए, आपको दिखाना चाहता हूँ कोई भी स्ट्रिप चार्ट ले लीजिए। हम कोई अब डब्ल्यूएम का दिखाना चाहता हूँ 1200। अब हम स्ट्रिप चार्ट में जाता हूँ, स्ट्रिप चार्ट में जाता हूँ। देखिए स्ट्रिप चार्ट किस हिसाब से बना हुआ है, इसमें भी सेक्शन 4 सेक्शन में बटा हुआ है। जब सेक्शन 1 को क्लिक किए तो ऑटोमेटिक फगवाड़ा बाईपास आ गया, देखिए ऑटोमेटिक। अब सेक्शन 2 को क्लिक कर रहा हूँ मैं, सेक्शन 2 को जैसे क्लिक करेंगे तो क्या क्लिक क्या आता है देख लीजिए, ऑटोमेटिक आपके पास दिखेगी कि क्या है हमारा। ये सेक्शन 2 को मैंने क्लिक किया, सेक्शन एग्जिस्टिंग रोड, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये चैलेंज लास्ट कहाँ हो रहा है, ये कितने किलोमीटर का लेंथ लिखा हुआ है, समझ देख रहे हैं साहब। और इसमें जो स्ट्रक्चर इसमें इस सेक्शन 2 में कितने स्ट्रक्चर है उसका लिस्ट यहाँ दिख रहा है, जिसको क्लिक करेंगे वो उसका नेम प्लेट यहाँ पे आएगी आपके पास। जैसे हमने इसको क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे क्या है, आरसीसी वीयूपी है हमारा इस चैलेंज के ऊपर, अंडरस्टैंड। अब हम ये सेक्शन 2 अब हम दिखाने जा रहे थे आपको, सेक्शन 2 की डब्ल्यूएम की आरएफआई दिखाना जा रहा, तो 8500 पे दिखाना चाहता हूँ हाई क्या है या क्या नहीं। अब आइए, अब हम देख रहे हैं स्ट्रिप चार्ट में 8 किलोमीटर 8 में चले जाएं, आप किलोमीटर 8 में चले गए, आप 8 किलोमीटर 8 में आप डब्ल्यूएम किए हैं, आपको यहाँ डब्ल्यूएम कंप्लीट किया हुआ, आप अंडरस्टैंड। अब देखा जाए, ये देखिए आपने डब्ल्यूएम अपने स्टार्ट किए थे 8 कितने 100 से था शायद, एक मिनट देख लीजिए, देख लिया जाए। आपके पास 8
600 से लेकर, सॉरी यहाँ पे ये वाला है 86 12600 तक, 12600 तक ये कंप्लीट है। दैट मींस डब्ल्यूएम की आरएफ है। अब स्ट्रिप चार्ट में जाइए, लास्ट हमारा हमारा ये डब्ल्यूएम की आरएफ है, ये दिख रहा है डब्ल्यूएम की आरएफ है, यहाँ से स्टार्ट की अब चल रहा है, लास्ट है 12 किलोमीटर में चले जाए, लास्ट 12 किलोमीटर तक ये लाइन आपको, ये जो ब्राउन कलर दिख रहा है आपको वहां तक दिखेगी। 1 मिनट अब देखा जाए, किलोमीटर 12 किए तो देखिए किलोमीटर 12 का चेंज आ गया। अब कहाँ तक किया आपने काम, तो ये देखिए 12600 तक आपने काम किया, ये दिख गया आपके पास। अंडरस्टैंड। अब हम आपको साहब दिखाना चाहता हूं कि हो सकता है कुछ दिन के बाद हमारे बंदे गलती से आरएफआई ओवरले कर दिया तो क्या होती है आरएफआई। अब देखिए 600 तक थी आरएफआई हमने पास कर चुके थे, 12600 तक। तो अब हम देखिए इसको कर देता हूं, फिर से मैंने लिख देता हूं 12400 से फिर से आरएफआई रेज कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर गलती से हो या जानबूझ के हो, जो भी हो, आपने 400 से आरएफआई पास कर दिया। और 12 हमने ले लेता हूं 12900, 12900 तक की आरएफआई, 500 मीटर की आरएफआई फिर से दे दिया। और ये डब्ल्यूएम था, ये आरएचएस, तो हम इसको भी आरएचएस कर दीजिए। आरएचएस में हम दिखाना चाहते हैं कि ओवरले हो रही है, डब्ल्यूएम की आरएफआई ओवरले कर दिया गया 200 मीटर। अब देखा जाए क्या इफेक्ट पड़ता है, 1 मिनट। अब ये इसको डब्ल्यूएम कर देते हैं और देखिए इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। स्ट्रिप चार्ट में चले जाएं आप, स्ट्रिप चार्ट में चले गए। अब देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे इफेक्ट आपको दिखते रहेगी। देखिए 3%, 9%, ऑटोमेटिक ये 80%, ये देखिए स्ट्रिप चार्ट अपडेट होगी और आपको यहाँ पे आपको ये प्रोग्राम दिखेगी। आपको देखिए यहाँ क्या हो गया, रेड हो गया साहब। ये देखिए 200 मीटर आपके पास रेड कलर हो गया, ये ब्राउन है, ये रेड है। दैट मीन्स यहाँ पे आपका ओवरले आपके पास है। गॉट माय पॉइंट। आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। ये ऑटोमेटिक ये आपके पास ये दिखेगी, मतलब 600 तक की आरएफआई आपने पहले पास कर चुके थे, तो यहाँ पे 600 तक से ही लेना पड़ेगा आरएफआई, तभी आपका स्ट्रिप चार्ट रेड जो है ये रेड हट के फिर से वही ब्राउन हो जाएगी। यू गॉट माय पॉइंट। आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। अंडरस्टैंड। ऑटोमेटिक आपको टाइम मिलेगा और अपडेट हो जाएगी अपने आप। हमें कुछ देखिए ब्राउन रेड हट गया, ब्राउन हो गई। अंडरस्टैंड। दैट मीन्स आपको जिस डेट में आरएफआई पास करते चलेंगे आपके पास ये दिखते रहेगी। अंडरस्टैंड। ये हो गया। अब हम एक बात और कहे थे डीपीआर में आपके पास कि जो ये सीट आपको अपडेट दिखते रहेगी डेली का डे। इसका पीडीएफ बनाइए अपने ग्रुप में डाल दीजिए, आप सब देख पाएंगे। और इसमें यहाँ दिखाए थे कि एक दिन पहले की आरएफआई जो पास करेंगे यहाँ पे दिखेगी आपके पास। अंडरस्टैंड। अब हम दिखाना चाहते हैं कैसे। मान लीजिए आज का डेट है 31 जुलाई। आज का डेट है आपके पास, हमारे पास है 30 जुलाई। तो 30 से एक दिन पहले 29, तो हम देखते हैं 29 की डेट में कोई आरएफआई पास करता हूँ। एक सेकंड के देखा जाए, हम 29 की डेट में है ये 4 आरएफआई पास करें, इसको 29 कर देते हैं। 29 जुलाई, इसको कर देते हैं 7 के डेट में हमने आरएफआई कुछ पास किया। इसको कहीं कॉपी कर दी यहाँ तक। इसमें आरएफआई हमने पास किया, इसका नंबर दे देते हैं 1, इसका नंबर दे देते हैं 2, ये रहा 3। अंडरस्टैंड। ये हम आरएफआई को हमने पास कर रहे हैं। मान लिया 5 आरएफआई पास किया। आरएफआई नंबर जो मर्जी हो होगा, आरएफआई नंबर जो मर्जी हो लिख दिया है आपके पास। अंडरस्टैंड। जो मर्जी लिखा हुआ है। अब देखा जाए, अब मान लेते विटनेस का, विटनेस में जो कोई बंदा विटनेस किया, यहाँ विटनेस में आई किया तो आई हम डाल दीजिए। जो भी विटनेस किया लिख दीजिए उसका नाम। अंडरस्टैंड। अब डीपीआर में जाइए आप। डीपीआर की सीट में देखिए आपके पास जो एक दिन पहले जो आरएफआई अटेंड किए थे, आरएफआई नंबर के साथ में, चेंजेस के साथ में क्या एक्टिविटी थी और किसने लिया है, ऑटोमेटिक ये सीट में आपको दिखते रहेगी। जो कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें, अपने स्टाफ को डाल दें और दिखते रहेगी, देखते रहेगा कि कल यस्टरडे क्या हमारा आरएफआई पास हुआ था। अंडरस्टैंड। और कितनी प्रोग्रेस है हमारा प्रोजेक्ट का। अंडरस्टैंड। ये आपका टिपिकल चार्ट हो गया। ये तो होगी हाईवे की बात हो गया साहब। अब हम देखिए स्ट्रक्चर में किस तरह से काम करेंगे इसी का। अंडरस्टैंड। अब देखिए आइए यहाँ पे, अब देखिए ये जो सीट नीचे बना हुआ है या स्लाइड जो है, इसमें हमारा स्टेटस दिख रहा है किसका, बॉक्स कलवर्ट का। बॉक्स कलवर्ट कितना बनाना है, एज पर सीए 149 बनाना है, एडिशनल 10 बनाना है। सेक्शन 1 में 22 बनाना है, सेक्शन 2 में 23, सेक्शन 3 में 144 114।
अंडरस्टैंड, इस हिसाब से बनाना है। अब कहाँ मान लेते हैं, अब इसको जैसे क्लिक किए, सेक्शन 1 जैसे क्लिक किया हूँ, देखिए फगवाड़ा, सेक्शन 1 जैसे क्लिक करेंगे तो सेक्शन 1 में कितना बनाना है, तो आपको देखिए सेक्शन 1 में 22 बनाना है, सेक्शन 2 में कहाँ बनाना है, तो ये चेंज लिखा हुआ है आपके पास। अंडरस्टैंड, अब जिसको क्लिक करेंगे वो आएगा आपके पास, जिस सेक्शन 2 क्लिक किए सेक्शन 2 का आ जाएगा। अंडरस्टैंड, स्टेटस क्या आ रही है और कितना 23 बनाना है, इसमें बनाए कितना 0 नहीं बना हुआ है। जैसे आरएफआई पास करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखते रहेगा। चलिए हम एक आरएफआई पास करके दिखाता हूँ आपको। अब सेक्शन 1, जैसे हम सेक्शन 1 क्लिक किए तो ये आरएफआई आ गया। मान लेते हैं कि ये 4300 की आरएफआई पास कर रहा हूँ एक बॉक्स कलवर्ट की। अब आया जाए यहाँ पे 4300 लिख देते हैं, 4300। अंडरस्टैंड, और यहाँ पे आ गया, इसको 10 मीटर ऐड कर दीजिए, 4310 यहाँ पे लिख दिया आपने। अंडरस्टैंड, और यहाँ पे ये बॉक्स कलवर्ट है, इसको बोथ साइड कर दिए और यहाँ पे हम बॉक्स कलवर्ट का नाम डाल दिए। यहाँ पे देखिए स्ट्रिप ड्रॉपडाउन बना हुआ है, इसमें बॉक्स कलवर्ट क्या है हमारे पास, तो ये यहाँ बॉक्स सी लिखा हुआ है। बस ये हमारे पास आ गया, और ये क्वांटिटी वाले सीट में यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे 1, जैसे क्वांटिटी 1 देंगे आपके पास स्ट्रिप चार्ट में आइए, जो ऑटोमेटिक ये प्रोग्रेस यहाँ पे बढ़ जाएगा। जो जैसे 1 डाले ये प्रोग्रेस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और साथ में डीपीआर में आइए, डीपीआर में आपके पास जो आपने 300 देखिए 4300 पे क्या हो गया साहब, ये कलर हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 22 में से आपके पास 1 कंप्लीट हो गया, आपके पास 22 करना था। तो अब देखा जाए, हो सकता है कि हमारे बंदे को कंप्लीट नहीं हुआ हो, आधा पोर्शन ही किया हो, इसको हम देखिए 0.5 करता है, 0.5 लिखता हूं मैं, 0.5 लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, देखा जाए यहाँ पे देखिए कलर चेंज हो गया। दैट मीन्स ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है, हाफ दिए हैं उसको हम वेटेज, लेकिन कंप्लीट नहीं है। जब कंप्लीट वेटेज, फिर नेक्स्ट डे कुछ दिन के बाद हो सकता हमारा आदमी गलती से ये आरएफआई फिर से पास कर दिया, गलती से मान लिया जाए किसी और डेट में, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद किसी और डेट में ये आरएफआई पास हो गया, तो हमने हो सकता है कि यहाँ पे एक आरएफआई 0.5 तो पहले पास कर चुके थे, तो एक फिर से पास कर दिया गलती से हो या जैसे भी हो कर दिया आपने। तो अब देखिए इसका क्या रिजल्ट आता है, दिखेगा आपको। यहाँ पे डीपीआर में आइए, जैसे हमने 1 किया वहां पे कहा गया, फिर से एक बार देखा जाए, ये यहाँ पे बॉक्स कलवर्ट सेम है और यहाँ पे हमने क्वांटिटी दे दिया 1। अब आ जाइए डीपीआर में, इसमें ये देखिए ऑटोमेटिक क्या हो गया, रेड हो गया अपडेट होने के बाद। दैट मीन्स हमको पकड़ लेंगे कि ये हमारा क्वांटिटी ये गलत हो गई है। अंडरस्टैंड, ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब सॉरी, ये हमारा बॉक्स कलवर्ट की, तो ये हमको यहाँ पर 0.5 करना पड़ेगा, क्योंकि 0.5 पहले दे चुके थे, हमको एक ही चाहिए वहां पर, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टिक चार्ट में देखिए ग्रीन हो गया। अब जैसे जैसे आरएफआई पास होगी, ये सारा का सारा ग्रीन होते जाएगा। आप जैसे आरएफआई पास करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक ग्रीन आते जाएगी। अंडरस्टैंड, अब ये तो हो गया आपका बॉक्स कलवर्ट की बात। उसके बाद हो सकता है हमारे पास स्ट्रक्चर आएगी, स्ट्रक्चर को कैसे करेंगे उसको भी दिखाता हूं मैं आपको। अब आइए यहाँ डीपीआर में आइए, डीपीआर के इसके नीचे आइए, नीचे इसके नीचे, और ये है हमारे पास स्ट्रक्चर का लिस्ट है। आपको जिसको क्लिक करेंगे वो स्ट्रक्चर आएगा सामने। अब देखिए एमएनवी क्लिक किया, एमएनवी कितने है मेरे पास, 11 एमएनवी है। कहाँ है, ये पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है। एमएनवी में टोटल कितना 38 फाउंडेशन बनाना है, सब स्ट्रक्चर कितना का 44 करना है, सुपर स्ट्रक्चर कितना है 29 करना है। इसमें से जिस स्टेटस को हम क्लिक करूंगा उसका सामने दिख जाएगा स्टेटस हमारे पास। देखिए 21,500 21,555 का 21,500 इसका, इस पे हमारे पास कोई आरएफआई पास नहीं है। अब हम मान लेते हैं कोई आरएफआई हम पास करते हैं। अंडरस्टैंड, अब देखा जाए साहब, जिसका मर्जी हो आप ले लीजिए, कोई भी जो आपको अच्छा का। देखिए 17,648, ये 6 to 8, इस पर मैंने एक आरएफआई पास कर रहा हूँ, देखा जाए यहाँ के ऊपर। अंडरस्टैंड, कहीं भी ले लीजिए, जहां मर्जी हो आप ले सकते हैं। आप चलिए इसी के ऊपर लेता हूँ, 2155 पर एक आरएफआई पास करता हूँ। ये एमएनबी का है, जिसका भी चाहो आप, चलो एलवीयूपी हो, एसबीयूपी हो, जिसका मर्जी हो। चलिए हम एसबीयूपी लेता हूँ, चलिए एसबीयूपी ले लिया, एसबीयूपी ले लिए, इसकी हम कोई आरएफआई पास कर रहा हूँ। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, 2841 की आरएफआई पास कर रहा हूँ, इस पे हम एक आरएफआई पास कर रहे हैं। देखिए 2141 यहाँ पे लिख देता हूँ 21, सॉरी क्या था यहाँ पे, एक सेकंड, 20, ये हमारे डीपीआर में ये हम 20 प्लस
20+841 है हमारे पास, तो यहाँ पे लिखा जाए 2841। अंडरस्टैंड। इसमें आप 30 मीटर ऐड कर दीजिए, आप 71। अंडरस्टैंड। तो आपके पास 30 मीटर ऐड होकर के ये आ गया, और हमारे पास बोथ साइड है, और ये क्या है हमारा SVUP है। तो SVUP में जाएंगे हम साहब, देखिए फाउंडेशन है, SVUP में जाएंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना हुआ है, आपको खोज करके SVUP चले जाना है, और आपके पास है देखिए SVUP यहाँ दिख जाएगा। फाउंडेशन ROV नहीं, ये SVUP उसके ऊपर है, यहाँ पे SVUP, ये रहा SVUP का फाउंडेशन। अंडरस्टैंड। और यहाँ पे मैंने समझ लीजिए 1 कर दिया, 1 कर दिया, एक फाउंडेशन मैंने पास किया। अब देखा जाए यहाँ पे आइए DPR में, अब जैसे एक RFI पास करेंगे, आपके पास देखिए कलर हो गया, यहाँ पे 1 आ गया अपने आप। अंडरस्टैंड। अब देखिए इसमें हम पर्टिकुलर इसका देखना है, तो यहाँ पे आप आ जाइए, इसके ऊपर में क्लिक करें। अब 21 ये हमारे पास है, इसको क्लिक कर दिया, और ये RFI हमारे पास, ये देखा जाए, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कलर हो गई, आपके पास यह दिखते रहेगी, और ये कलर हो गया आपके पास ये। और साथ में अब देखा जाए, फिर से हम यहाँ पे आते हैं, और इस RFI को हमने एक सपोज दैट ये आपके पास DPR में कितनी है, 2 करना था। अब 2 RFI, जैसे कि अब देखिए 2 RFI जैसे हम पास करेंगे यहाँ पे, इसको हम 2 कर देते हैं, 1 सेकंड 2 कर देते हैं। तो जैसे 2 करते हैं, तो अब DPR में आइए, ये कलर क्या हो गया, रेड हो, सॉरी ये कलर हो गया, ग्रीन हो गई आपके पास। दैट मीन्स ये कंप्लीट हो गया, इसका मीनिंग हुई है। अंडरस्टैंड। मान लेते हैं कुछ दिन के बाद फिर से कोई RFI इसी स्ट्रक्चर की आपने पास कर दिया, इसी फाउंडेशन की, तो क्या होता है, कुछ दिन किसी और डेट में आकर के आपने पास कर दिया, गलती से किसी और डेट में आकर के, और एक RFI फिर से पास कर दिया गलती से, 2 तो पहले पास हो चुकी थी, फिर से एक RFI पास हो गई। अब देखा जाए DPR में यहाँ पर रेड हो जाएगी ऑटोमेटिक, आपको देखा जाए फाउंडेशन की RFI थी, ऑटोमेटिक अपडेट होगी है मेरा सिस्टम, और ये रेड हो जाएगी। अंडरस्टैंड। देखा जाए 94%, अब ये देखिए रेड हो गई। दैट मीन 2 करना था, आपने 3 कैसे कर दिया स्ट्रक्चर के ऊपर, ये गलत है हमारे पास, ये अपडेट हो गया होगा डाटा, लेकिन ये गलत हो गया। तो ये ऑटोमेटिक हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप वो देख सकते हैं आप इस चीज को। अंडरस्टैंड। अब जैसे जैसे RFI हम पास करेंगे, ये सारा का सारा ये ग्रीन होते चलेगी, जो आपको काम कर रहा है। दैट मीन्स हमको लगता है, आशा करता हूं आप ये हमारी ये सिस्टम समझ गए होंगे। जैसे जैसे RFI हम डील करेंगे, आप ऑटोमेटिक इस पे आते रहेगा। गॉट। नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट का स्लाइड क्या है, ये जिस महीने का, जिस मंथ को यहाँ क्लिक करेंगे, उस मंथ की प्रोग्रेस दिखेगी आपको। अब देखा जाए इसमें डेट किस डेट में है, मई में हमारे पास RFI दिख रहा है हमको, मई की RFI है, और जुलाई, मई, जून, जुलाई, जून का नहीं है, चलो मई की RFI है, ये कुछ मई का है, जून का नहीं है, देखिए तो मई की RFI, इसको हमने क्लिक कर दिया, इसमें DPR में आइए। अब हम यहाँ पे मई को क्लिक कर रहा हूँ, मई से पहले चलो अप्रैल को क्लिक कर रहा हूँ, अप्रैल, अप्रैल, अप्रैल में कोई RFI नहीं उसमें, तो देखिए 0 दिख रहा है आपके पास। अंडरस्टैंड। अब मई में क्लिक कर रहा हूँ, तो मई की RFI देखा जाए, मई में 1.4%। अब देखा जाए मई में इतने रुपए का काम हुआ है, इतने परसेंट का काम हुआ है, और कहाँ कहाँ सबग्रेड टॉप कहाँ हुआ है, 2200 मीटर कौन सा डेट में, 9th मई में हुई है, 11th मई में 4100 मीटर काम हुई है कि नहीं, देखा जाए बॉस, इसमें है आपके पास, यहाँ पे दिख रही है आपके पास ऑटोमेटिक, वहां पे सबग्रेड टॉप ये मई में जो काम हुई है, ये 4100 मीटर ऑटोमेटिक वहां पे जाके दिख रही है आपके पास, ये DPR में आइए। अंडरस्टैंड। ये ऑटोमेटिक आपके पास दिखेगी। चाहिए देखिए बॉक्स कलर, अब आइए इसमें आ जाइए, सपोज दैट बॉक्स कन्वर्ट भी किए हो तो दिखना चाहिए कौन सा डेट में, ये तो मई हो गया, मई के बाद जून आइए, जून में देखिए कोई RFI नहीं पास किए तो 0। चलिए जुलाई, जुलाई में क्लिक करता हूं मैं, जुलाई में देखिए कितने परसेंट, 2.4% काम किए हैं, और जुलाई में अब देखिए नीचे भी आया जाए, तो अब देखिए जुलाई में है, देखिए 0.5 आपने पास किए हो यहाँ पे जुलाई में, ये कौन सा बॉक्स कन्वर्ट। अंडरस्टैंड। और ये देख रहे हैं कौन सी किसकी कौन सी एक्टिविटी हुआ है, GSB सबग्रेड टॉप जो हुई है ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख रही है आपको। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहता हूँ, ऑटोमेटिक आपके पास ये दिखती रहेगी।
अंडरस्टैंड। अब आपके पास और नीचे आइए और इसके नीचे जो है वहाँ हमारा सिस्टम है, ये हमारा शेड्यूल जी ऑटोमेटिक अपडेट होकर के 4% काम हुआ है, इतने रुपए का काम हुई है, ये ऑटोमेटिक अपडेट होकर के ये शेड्यूल जी आपको पास यहाँ भी दिख रही है और आपके पास है यहाँ भी दिख रहेगी आपके पास, अंडरस्टैंड। ये भी शेड्यूल जी एक्सेल का सीट है, ये ऑटोमेटिक आपके पास ये दिखते रहेगी शेड्यूल जी। और ये आइए एक सेकंड, और इसके नीचे और भी मैंने क्या बना दिखाया हूं मैं, आप इसको देखा जाए, इसके नीचे आपके पास 1 मिनट, अब इसके इसके ये मटेरियल की क्वांटिटी दिखेगी, आपके पास हाईवे में कितना मटेरियल कंजम्पशन हुई हाईवे का। जीएसबी आपका 2.4 किलोमीटर हुई है, जितना किलोमीटर काम हुआ है। डब्ल्यूएम कितना हुआ है आपके पास 11.6 किलोमीटर, अंडरस्टैंड, मतलब इतना किलोमीटर का काम हुआ। डीबीएम जीरो, डीवीसी जीरो, अंडरस्टैंड। तो अब देखिए डब्ल्यूएम में कितनी, 40 में कितना लग रहा है, यहाँ दिख रहा है आपके पास 20 में कितना लग रहा है, इतना दिख रहा है, 10 में इतना दिख रहा है, डस्ट इतना दिख रहा है। डीबीएम की क्वांटिटी जीरो दिख रहा है क्योंकि आरएफआई पास नहीं हुआ है। ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक यही वाला क्वांटिटी ऐड होकर यहाँ पे आ गया। अब देखा जाए यहाँ पे साहब डीबीएम नहीं हुआ है, बीसी नहीं हुआ है। अब एक आरएफआई आपके सामने डीबीएम का मैं पास करके दिखाता हूँ, कोई भी आरएफआई ले लीजिए जो मर्जी हो आपके सामने। एक मान लिया जाए 1-200 से लिया आपने आरएफआई, और हमने 4-600 तक की आरएफआई मैंने एक डीबीएम की आरएफआई आपके सामने मैं पास करके दिखाता हूं कि देखिए क्या हो रही है। एलएचएस और हमने यहाँ पे कर देता हूं डीबीएम। अब ये इसको क्लिक किया और हमने चले गए कहाँ, डीबीएम के ऊपर, बस हमारा काम हो गया बॉस, ये हमारा काम हो गया। अब डीबीएम की आरएफ, अब आइए डीपीआर में आइए, आपने डीबीएम नहीं था ना, अब देखिए डीबीएम की आरएफआई में देखिए यहाँ जीरो दिख रहा है आपके पास है, एक डीबीएम आरएफआई पास किए हैं, देखिए हमारा ये परसेंटेज बढ़ रहा है, ऑटोमेटिक 94% ऑटोमेटिक ये बढ़ेगी और ये आपके पास अपडेट होकर के ये क्वांटिटी दिखेगी। देखिए अपडेट हो गया डीबीएम आपका पास, देखिए आपके पास ये क्वांटिटी आ गई। डीबीएम के यहाँ पे 3.4 किलोमीटर आपने काम किया, उसमें 40 कितना परसेंट, कितना क्यूबिक मीटर है, 20 कितना है, 10 कितना है, डस्ट कितना है, ऑटोमेटिक दिख रहा है, बिटुमेन कितना लग रहा है वो भी दिख रहा है आपके पास, और ये अपडेट होकर के ये क्वांटिटी सामने आ गया आपके पास, अंडरस्टैंड। अब आप समझ गए होंगे। अब नीचे देखिए वही तो नहीं, आपने बॉक्स कल्वर्ट भी पास किए हो, तो बॉक्स कल्वर्ट में कितनी क्वांटिटी आ रहा है, सीमेंट कितना लग रहा है आपके पास है, सैंड कितना लग रहा है, एग्रीगेट कितनी लग रही है, ये एडमिक्सर कितनी लग रही है, ये ऑटोमेटिक आपके पास ये दिख रहा है। ये आपके पास टोटल मटेरियल की कंजम्पशन दिख रहा है, देखिए आपके पास में सीमेंट कितनी लग रही है, तो 3671 बैग आपको लग रही है, सैंड इतने टन लग रही है, एग्रीगेट इतने टन लग रही है, एडमिक्सर इतना टन लग रहा है, क्योंकि आप इन्हें एक बॉक्स कल्वर्ट पास किए हो, अंडरस्टैंड। अब मान लेते एक सेकंड, एक अब इसी को देखा जाए, एक बॉक्स कल्वर्ट यहाँ पे पास किए हो, एक तो और कर देते हैं, एक सेकंड देखा जाए, आप ध्यान रखा जाए, ध्यान रखिए यहाँ पे डीपीआर में कितनी है सीमेंट की कंजम्पशन, 3671, एक बॉक्स कल्वर्ट और हमने पास कर दिया, ये समझिए यही बॉक्स कल्वर्ट का, इसको हमने कर देते हैं, इसको कर देते हैं 2 कर दिया, अंडरस्टैंड, 2 कर दिया। अब देखिए यहाँ पे डीपीआर में ऑटोमेटिक ये कंजम्पशन कुछ और था, अभी बैग सीमेंट, अब देखिए 91 ये बैग आ गया, ये अपडेट हो गया। 2.5 बॉक्स कल्वर्ट, पहले 1 था, 2.5 बॉक्स कल्वर्ट हो गया, उस हिसाब से ये क्वांटिटी निकाल के अपने आप ले लिया, ये समझ गए। ऐसे एलवीयूपी में हम कोई आरएफआई पास नहीं किए हैं, ऑटोमेटिक 00 दिख रही है। एसवीयूपी की आरएफआई 2 अब फाउंडेशन आपने किए हो, 2 फाउंडेशन की ये क्वांटिटी ये सामने निकल के आ गई। आप आशा करता हूं ये समझ गए होंगे, आपको स्टिप चार्ट ऑटोमेटिक ये निकल के आएगी और ये आपके पास स्टिप चार्ट ऑटोमेटिक ये बनती हुए आएगी, और साथ में साथ में जैसे ये स्टिप चार्ट है 12 किलोमीटर के, जैसे जिस किलोमीटर को आप यहाँ पर हम जिस किलोमीटर पे जाएंगे, समझिए सेक्शन 12 किलोमीटर 13, अब हम 14 पे गए, तो 14 किलोमीटर जैसे क्लिक करेंगे तो 14 किलोमीटर में आप सामने दिख जाएगा आपको, आपके पास की ये जो 3 दिख रहा है आपके पास है, सॉरी ये 2 दिख रहा है, दैट मीन 2 है बॉक्स कल्वर्ट। बॉक्स कल्वर्ट कहाँ है, तो ये बॉक्स कल्वर्ट की साइनेज दिख रहा है आपके पास, ये बॉक्स कल्वर्ट की साइनेज दिख रहा है आपके पास जो कलर किया हुआ है, और जीरो दिख रहा है, इसमें मेजर स्ट्रक्चर कोई नहीं है, जीरो है इसलिए दिख रहा है। जिसको क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक उसका दिखेगा, मान लिया 17 को क्लिक किया, 17 को मैंने क्लिक किया, 17 किया, देखा जाए साहब क्या है 17 में कितनी है, 2 है हमारे पास है, 2 है बॉक्स कल्वर्ट, और मेजर कोई स्ट्रक्चर इसमें दिख नहीं रही है। यहाँ पे 1 मिनट देखिए, नहीं हाँ मेजर है 1, मेजर स्ट्रक्चर कहाँ पे, मेजर स्ट्रक्चर 1 है तो ये दिख रही है, और साथ में इसके नीचे ये जो एफआरएल का भी लिस्ट दिख रहा है आपके पास है,
ग्राउंड की क्या पोजीशन है ये नीचे वाली लिस्ट में दिखेगी। एलएचएस की ये पोजीशन है ग्राउंड की, और एफआरएल का लेवल है, और ये आरएचएस की ग्राउंड का लेवल है नीचे वाली, और ये एफआरएल का लेवल है। ये ऑटोमेटिक ये दिखेगी आपको। ये कहाँ से आ रहा है? ये एफआरएल के सीट से आ रहा है आपके पास है। अंडरस्टैंड? ये एफआरएल का जो सीट आपके पास है इसमें से ऑटोमेटिक वो लेकर के आपको दिखा रहा है ये। अंडरस्टैंड? अब हम दिखाते हैं आपको, और ये लास्ट पर आइटम दिखाता हूँ। आइटम जो आरएफ है हम पास करेंगे। अब देखिए सेक्शन 1 को क्लिक किए, यहाँ पे देखा जाए सेक्शन 1 क्लिक किए। सेक्शन 1 में सबग्रेड टॉप कितना हुआ है ये दिख रहा है आपके पास। एलएचएस में इतना हुआ, आरएचएस में कितना हुआ है दिख रहा है, टोटल कितना लेंथ हुआ है, कितना परसेंट काम हुआ है ये दिख रहा है सामने। उसी का ये ग्राफ दिख रहा है नीचे में सेक्शन 1। सेक्शन 2 को क्लिक करेंगे, सेक्शन 2 का जो आरएफ है पास किए होंगे तो यहाँ दिखेगी आपके पास। देखिए डब्ल्यूएम 2.2 किलोमीटर किए हैं इसमें। अंडरस्टैंड? अब जिसको क्लिक करेंगे वो दिखेगी आपको। अंडरस्टैंड? अब ये तो हो गया इसकी स्टेटस। अब हम साथ में ये दिखाना चाहता हूं, अब हम इसमें देखा जाए साहब, इसमें जिसको क्लिक करेंगे, मान लेते हैं जिसमें कितने आरएफआई पास किए, एक ही आरएफआई पास हुआ है जिसका स्टेटस ये दिख रहा है। आरएफआई नंबर वहां जी कुछ नहीं था, इसलिए यहाँ लिखा है कुछ नहीं है। अंडरस्टैंड? अब चल सबग्रेड टॉप की आरएफआई कितना पास किए अभी तक में? 3 आरएफआई पास हुई है। देखिए देखा जाए यहाँ पे आरएफआई नंबर नहीं है लिखा हुआ है, आरएफआई नंबर लिखा हुआ है। अंडरस्टैंड? तो लिखा हुआ आ गया। अंडरस्टैंड? बट आप ये समझ गए होंगे। हम चलिए डीबीएम क्लिक किया। डीबीएम में एक आरएफआई पास किए हैं। देखिए देखा जाए कितना मीटर काम हुआ है, तो ये देखिए 34,1700 मीटर काम हुई है। ऑटोमेटिक ये आपका बैकअप हो गया शेड्यूल जी का। शेड्यूल जी में जो आपने डीबीएम यहाँ पे दिख रहा होगा, डीबीएम की क्वांटिटी देखिए 3.4, जिसका की बैकअप कहाँ पर है कि यहाँ पे आपको आइटम में दिख जाएगा। ये बैकअप देखिए 3.4 का बैकअप। ये तो एक ही आरएफआई पास कर दिया, बहुत सारा आरएफआई होगा तो बहुत सारा आरएफआई यहाँ पे दिख जाएगा आपके पास, और उसका प्रिंट निकाल के अपना देते रहिए। हमको आशा करता हूं आप हमारे ये सिस्टम समझ गए होंगे, आप सबको अच्छा लगा होगा। यदि आपको चाहिए आप हमसे संपर्क करके ये सॉफ्टवेयर हमसे ले सकते हैं और प्रोजेक्ट को अच्छे ढंग से रन कर सकते हैं। आपको कहीं से किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। आपका पूरा सिस्टम अपडेट रहेगी, आप क्वांटिटी ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज हमसे कांटेक्ट करके ये सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, सबको ये शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।